हाय गाइज, मैं जेके बेगाना बोल के यूट्यूब चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ज़रूर सुनिएगा यदि आप माँ से बेहद प्यार करते हैं। एक बार फिर आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब माँ की बात होती है तो मुनव्वर राना की वो शेर याद आ जाती है। शेर यूँ है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दूसरा शेर उन्हीं का है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो कहानी यूँ है, आज देश में लॉकडाउन का 45वां दिन था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डरकर घर में दुबके पड़े थे। लोग हर सुबह सूरज की नई किरणों के साथ इस विश्वास से आंखें खोलते थे कि आज कोई अच्छा खबर जरूर सुनने को मिलेगा, मगर यथार्थ कुछ और ही था। दिनों दिन कोरोना की कहर बढ़ती जा रही थी। ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी न लेने वाला रवीश पिछले 45 दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो चुका था। लेकिन करे भी क्या, लॉकडाउन का पालन करना आज उसकी अपनी सुरक्षा के साथ देश सेवा भी बन चुका था। खुद को व्यस्त रखने और तनाव से दूर रखने के लिए वो अपनी किताबों से भरी अलमारी को साफ करने लगा। तभी रवीश की नज़र उसके द्वारा बचपन में लिखी एक डायरी पे पड़ी। वो आतुरता से डायरी को निकालकर पढ़ने लगा। कभी ठहाके लगा के हंसता, कभी उदास होता और कभी भावुक हो जाता। वो पूरी तरह से अतीत की गलियारों में खो चुका था। वो पुराने अक्षर जो कभी निश्चल भाव से बालपन में लिखे थे, रवीश को जीवन के रंगीन हिस्से में दोबारा ले गए। पन्ने पलटने के दौरान डायरी में रखी कुछ पुराने ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिली। वो उन तस्वीरों को बड़ी उत्सुकता से निहारने लगा, छूकर उन लम्हों को एहसास करने लगा। किसी चित्र में माँ की गोद में बैठे हुए तो किसी फोटो में माँ की चरण स्पर्श करते हुए दृश्य उसके भीतर भावना के हिलोरे उठाने लगी। पत्नी भी इधर घर की सफाई में लगी हुई थी। अचानक आई आवाज, अजी सुनते हो, यह टूटी फूटी पुरानी बक्सा यहाँ कितने दिनों से पड़ी है, इसे कबाड़ी वाले को क्यों नहीं बेच देते? लाए ही क्यों थे इसे यहाँ, बेकार की चीजें। रवि झुंझलाकर बोला, तुम चुप रहो। पत्नी, इसमें पता नहीं इसमें कौन सी विरासती धन है, बड़बड़ाते हुई पत्नी बोली। रवीश उस बक्से को व्याग्रता के साथ खोला। उसमें उसके बचपन का पहला कपड़ा, टूटे हुए खिलौने, कजरोटी, ऐसे ढेर सारे वस्तुएं माँ ने संभाल कर रखा था। सतीश की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसने गांव के वृद्धाश्रम में तभी फोन लगाया। आज कई दिनों के बाद वृद्धाश्रम में किसी बेटे का माँ के लिए फोन आया था। सारा वृद्धाश्रम चहलकदमी में आ गया। सभी माँओं के बूढ़ी आंखों में एक अजब सी चमक दिखने लगी, लेकिन वहाँ एक अभी भी बूढ़ी खामोश थी। अरे ओ रवीश की माँ, लो बात कर लो। कौन है? देखो तो कौन है। बूढ़ी माँ कपकपाते हुए हाथ से फोन थामा। आवाज उधर से आई, माँ प्रणाम माँ। माँ को यह विश्वास नहीं हो रहा था यह आवाज रवीश की है। माँ, अब तुम हमारे साथ अपनों के बीच रहोगी, बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। बस इतना कर रवीश फुटकर रोने लगा। उधर माँ भी बस रोए जा रही थी। रवीश के फ़ोन रखने के बाद पत्नी बोली, अरे माँ जी तो वहाँ बहुत ही खुश है, आप निफिक्र क्यों नहीं रहते? सुना है कल तुम्हारे भाई ने सासू माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ आया, रवीश ने कहा। पत्नी झट से माँ को फ़ोन लगाई। हेलो माँ, तुम कहाँ हो? अरे बेटी सुषमा, मैं कहाँ हूँगा, घर पे हूँ। सुषमा चौंक उठी, फिर सब समझ गई। सुषमा की आंखों में अब पछतावा के आंसू थे। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार अब केवल रवीश नहीं, दो लोग और कर रहे थे। तो ये कहानी रही दोस्तों। आपको अगर पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक सब्सक्राइब तो बनता है यारों। जय हिंद, जय भारत।